Problem set 5. Problem set 5. Now see, the first one question, choose the correct alternative, answer for each of the following question. Now here we have given a question and under that you have given the alternative answer. Out of these answer, one is to be correct. Therefore, you have to finding out any one of it. Now see, which number cannot represent the probability? Now, तुम लोगों को यहाँ ये ऑप्शन आंसर के, जो ये आंसर के ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, जो है 2/3, दूसरा दिया है सेकेंड वन जो है 1.5 और तीसरा दिया है सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है 15% और डी है जो है 0.7, ये ए है कैपिटल ए, ये बी है। अभी देखो कि जनरली हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त तुम लोग ने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जो ऊपर हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर, इट इज अ इवेंट, और नीचे जो लिखते हैं ये सैंपल सेट है। अभी हमारी डेफिनेशन क्या बनती है कि भाई इवेंट जो है ये सबसेट ऑफ सैंपल सेट। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ऐसा है कि इवेंट जो है वो न्यूमरेटर ऑलवेज कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। किससे छोटा रहेगा, सैंपल स्पेस से छोटा रहेगा। तो ये हम लोगों को ऑब्जर्व करना है एंड देन वी विल डिसाइड अवर आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी हियर 2/3। तो यहां जो है तुम्हारा सैंपल स्पेस ये है, ये तुम्हारा क्या है, सैंपल स्पेस, और ये क्या होगा फिर इवेंट हो गया। तो ये तो जो है भाई प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड वन मतलब ये प्रोबेबिलिटी है, हमको क्या निकालना है, नॉट अ प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा सपोज ये सी देखो, तो ये देखो कैसे आएगा 15/100। तो यहां भी तुम्हारा स्पेस कैसा है, सैंपल स्पेस कैसा है, बड़ा है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, और इवेंट कैसा है 15 स्मॉलर, इट इज अ सबसेट। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। थर्ड वन तुम लोग देखो, इसको ऐसा लिखेंगे ना 0.7, इट मीन्स दैट यहां जो है 0.8 है तो नीचे कितना आएगा 10, तो 7/10 यू हैव टू राइट हियर। तो ये तुम्हारा इवेंट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो यहां भी सेम है। अभी यहां देखो ये जो है, तो ये ऐसा भी आएगा 7/10। तो इवेंट इज 7 एंड सबसेट इज सॉरी सैंपल स्पेस इज 10। अभी ये देखो B1 में क्या आएगा 1.5 इज गिवन, मतलब 15/10। तो ये सैंपल स्पेस कैसा है, स्मॉल है, और इवेंट कैसा है, मोर है। तो ये जो है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। सो आवर फर्स्ट वन आंसर इज बी। तो बी हमारा आंसर है। क्यों आया है, समझ में आया, क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस जो है इसमें मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो इस प्रकार से फर्स्ट वन हो गया। नाउ सेकेंड वन वी आर गोइंग टू सी, मीन्स फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट यू अंडरस्टैंड, तुमको क्या समझ में आया कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 0 to 1 मतलब कंप्लीट 1, मतलब इससे आएगी 0.1, 0.2 या जो है 0 point something विल बी देयर, इट शुड नॉट बी मोर देन 1, मतलब ऐसे 0 आएगा यहाँ इंटीजर में, और फ्रैक्शन में नंबर कुछ भी आ सकता है, जैसे 1, 2 लाइक दैट। तो तुम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि जो है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक आनी चाहिए। दूसरा परसेंटेज भी वैसा, परसेंटेज में जो है 100% के से नीचे मतलब 99% तक प्रोबेबिलिटी आ सकती है, 1 से लेके 99%, उसके आगे जो है प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये तुमको समझ में आया रहेगा। ओके, तो
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है, मतलब ऐसे तो क्या ऑप्शन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये बी इज योर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सी सेकेंड वन क्वेश्चन। अल्टरनेटिव, अ डाई इज रोल, एक डाई रोल हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3? तो हम लोगों को मालूम है कि जो है डाई में फेस कितने रहते हैं, 6। तो हमारा सैंपल स्पेस कितना आएगा? सेकेंड में हम लोग इधर एक्सप्लेन पहले मैं करता हूं। हियर वी हैव गिवन द ऑप्शंस। फर्स्ट वन 1/6, सेकेंड वन जो है हम लोगों को बी 1/3 इज गिवन, थर्ड जो है सी जो है कह दिया 1/2 और डी जो है गिवन 0। नाउ सी अ डाई इज रोल, मतलब हमारा सैंपल स्पेस समझो 6 रहेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। अभी तुम्हारा इवेंट क्या है? इवेंट दैट द नंबर appearing on upper face is less than 3। तो लेस देन 3 नंबर्स कौन से आएंगे? 3 नहीं आएगा, तो उसके पहले वाला 2 और 1, 2 and 1 मीन्स नंबर ऑफ इवेंट्स आर कितना आएगा? 2 आएगा, 1 and 2 ऐसा आएगा इवेंट। तो इवेंट इज 1 and 2। तो इस प्रकार से तुमको 2 and 1। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 3 6। तो व्हाट विल बी आवर आंसर? 1/3। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ? डायरेक्टली आई एम राइटिंग हियर आंसर, ये भी जो है बी आएगा। बराबर बराबर है ना? अभी देखो तीसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट दैट द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। अभी आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर रहते हैं, राइट? 25 numbers are there, prime numbers from 1 to 100 that already you studied in 9th standard। तो ये जो हमको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो यू हैव टू काउंट देम प्रॉपर्ली। मतलब हमारा इवेंट जो है कितना रहेगा? 25 मिल गया, और 25/100। तो हमारा ऑप्शन देखो थर्ड वन का क्या आएगा? 25/100। तो जो है 1/5, बी है हमारा 6/25, सी जो है हमारा क्या आएगा? 1/4 और डी जो है 1/3। अभी हम लोगों का आंसर देखो, एक्सप्लेनेशन आंसर के लिए जो है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 25 नंबर्स आर देयर। इट मींस दैट आवर नंबर ऑफ इवेंट इज 25 and our sample space is 100। 25 ones are 25, 25 fours are 100। So in this way your answer is C। Answer is C। So you have to write here answer for third one is C। तो यह एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे तो जो है हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। Now we are going to see the fourth one। Here there are the 40 cards in a bag. Each card bearing the 1 to 40 number. One card is drawn random. What is the probability? अभी हम लोगों को कंडीशन दी है, मतलब इवेंट की मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। अभी ऑप्शन पहले समझ के ले लो। ए जो हमको कितना दिया है? 1/5। बी कितना दिया है हम लोगों को? जो है 3/5। सी कितना दिया है? इसी तरह से सी 4/5 और डी दिया है 1/3, राइट? तो फिर देखो, अभी हमारे पास एस कितना रहेगा? 1 to 40 में 40 रहेगा। समझो नंबर ऑफ एस इज 40। अभी इवेंट देखेंगे हम लोग, तो इवेंट कौन से आएंगे इसमें? जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, 10 लाइक दैट। तो 5 का टेबल बोलिए 40 तक। 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 20, 25, then 30, then 35 and 40।
तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स नंबर ऑफ इवेंट इज कितने होंगे? 8। तो 8/40 हमारी क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी रहेगी। प्रोबेबिलिटी फॉर 8 1 जा 8 8 5 जा 40। Our answer is 1/5. So A is our answer. A is our answer. So A you have to write here. Okay. Now we are going to see fifth one sum. Now in fifth one sum it is very easy. Number of A is given. Number of A is given. I am explaining here. Suppose fifth one. ऑप्शन है इसके 10, इसके बाद में जो है 5/2, इसके बाद में C 5/2 सॉरी 2/5 और D जो है वही है 1/3। नाउ सी, अभी यहां तुमको नंबर ऑफ ए कितना दिया है? नंबर ऑफ ए, सपोज इधर नंबर ऑफ ए इज गिवन 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है? 1/5। तो यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। यू हैव टू फाइंडिंग आउट एस। नाउ नंबर ऑफ एस यू हैव टू फाइंड आउट। ये तुमको निकालना है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी हमारी 1/5 है तो 1/5 लिखो। नंबर ऑफ ए कितना है? 2 है तो 2 लिखो। नंबर ऑफ एस, अब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, तो वही आएगा। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 5 2 10। तो हमारा एस कितना आएगा? 10 आएगा। तो दिस वन इज आवर आंसर। सो आंसर इज 10। समझ में? तो इस तरह से ये सिंपल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। नाउ सी, बास्केटबॉल प्लेयर जॉन, वसीम, आकाश were practicing the ball drop in the basket. The probability of success for John, Wasim and Akash is given 4/5, 0.83 and 58%. Who had the greatest probability of success? Now see, let the ऐसे लिखने का, let the possibility, let the probability, let the probability of success for John be number of आएगा A, फिर for same to same for Wasim B probability B, and for Akash B C. Now see, here you have given probability of A कितना दिया है? तो पहला जो है जॉन का है, इट इज गिवन 4/5। ये जो है तुम्हारा क्या है? 4/5। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वसीम का कितना दिया है? जो 0.83 इज गिवन, 0.83 इज गिवन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश इज गिवन 58%। तो ये इसमें सबको एक ही टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे 4/5 को तुम लोग परसेंटेज इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ये डेसिमल फ्रैक्शन में, तो ऐसे आएगा। जो है 5 से इसको डिवाइड करो, 4 को 0.0, 4 5 1 जा 5 5 8 जा 40, इट मीन्स 0.80। तो ये आएगा तुम्हारा क्या? 0.80।
ये ऑलरेडी ऐसा दिया है 0.83 और ये 58% मतलब यू कैन राइट 58 अपॉन 100 दैट इज योर 0.58. You will get 0.80, 0.83. So which one is greater? Yes, 0.83 is greater. Then 0.80. Then 0.58. Therefore, probability of ये किसका है? B is greater. Probability of A. Then probability of C. तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? वसीम की है. तो इधर लिखने का देयरफॉर क्या लिखने का? द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वसीम. ये तुमको इधर लिखना है. द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी of success okay okay